जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं और पूरी शिद्दत और मेहनत से लगे हुए हो। मैं फिर से आपको एक बार और याद दिला देता हूं क्योंकि लोग समय के साथ चीजों को भूलते हैं। यही ह्यूमन नेचर भी होता है और यही हमारा ब्रेन का नेचर भी। जो 2024 का जो वैकेंसी होगा, आप ये समझो कि आपके जनरेशन के लिए और आपके लिए आखिरी वैकेंसी है। आप इस तरीके से माइंड सेट कीजिए और इसी तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करना है। जब तक ये आप नहीं सोचोगे, आपको लगेगा कि अभी बहुत समय है और हमारे पास बहुत सारे चांसेस है। तो ये वैकेंसी सबसे पहली बात ह्यूज नंबर में आएगी, 1275 से एटलीस्ट ज्यादा रहेगा। सेकेंड, आपको ज्यादा समय नहीं है आपके हाथों में। तो जो भी मैं चीजें यहां आपके सामने रखने वाला हूं, ये अगले 2 दिन का रूटीन होगा। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, अगर आपने ड्रीम डोज का वीडियो पीडीएफ, क्योंकि हमने ये कर रखा है और हम आपके लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करना एक अलग बात है, ठीक है, और बहुत मेहनत एक्सट्रीम लेवल, एक लेवल होता है दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम। तो एक्सट्रीम लेवल पे जाके हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। देखिए, अगर आज हम आपको 1857 रिवोल्ट पढ़ा रहे हैं तो वीडियो देंगे, वीडियो के साथ पीडीएफ दिया जा रहा है और पीडीएफ के साथ साथ जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो है घटना चक्र। तो घटना चक्र के जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, मान लीजिए आज आपका टॉपिक जो है, ठीक है, रूटीन का, वो है आपका 1857 का विद्रोह, ठीक है, 1857 की क्रांति। तो पूरा जितना का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, घटना चक्र में जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं जो दरोगा के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने सब अच्छे तरीके से कर दिया है और एक्स्ट्रा भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। अगर आप इतना कर लेते हो, ये मोर देन इनफ है। हम अगर साइंस की बात करें, साइंस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि अगर आपने साइंस स्ट्रॉन्ग कर लिया, यू विल बी अमोंग द टॉपर। टॉपर नहीं, अमोंग द टॉपर में हो गया आप, ठीक है, टॉपर से भी टॉपर। अब ध्यान से सुनिए, जो साइंस का है, आज आपको जो टॉपिक दिया जा रहा है, देखिए, पहले तो आपको बेहतरीन तरीके से हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया जाएगा, इसीलिए टाइम काफी समय चला जाता है हमारा, ठीक है, रात को पूरा बैठ के हम पूरा यही तैयार कर रहे हैं। उसके बाद जो मानव रोग है, उसमें 160 प्लस क्वेश्चंस मैंने घटना चक्र से निकाले। उसके बाद हमने आपके लिए टाइप करके आपके लिए पीडीएफ बनाया है, ठीक है। तो अगर आप इस लेवल पे आके मेहनत करते हो, जिस लेवल पे हम आके मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आपको मैं फिर से याद दिलाता हूं, यू विल बी अमोंग द टॉपर। सिर्फ मेरिट नहीं बनाओगे, आप टॉपर के लिस्ट में होगे। कोई कहीं भी पढ़ता है, कंपेयर ही नहीं है, ठीक है, अनबीटेबल कंटेंट आपको दिया जा रहा है। इसी तरीके से, ठीक है, आपको करंट अफेयर्स हम स्टार्ट कर देंगे। एक बार ये फिजिकल का झंझट खत्म हो जाए, ठीक है, पता नहीं रिजल्ट कब देंगे इन लोग, ठीक है। तो फिजिकल जैसे ही खत्म होगा, आपके लिए हम करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करेंगे। हमने आपको क्या प्रॉमिस किया है, 1275 वाला से पूछेगा, करंट अफेयर्स आपके दिमाग में एक ड्रिल्ड किया जाएगा, ड्रिल्ड पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आज अगले 2 दिन आपको पढ़ना है, साथ में आपको वीडियो पीडीएफ दिया जाएगा। सबसे पहले अगर हम लोग साइंस का बात करें, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया। आज जो आप करोगे मानव रोग, अब याद रखिएगा, जो दरोगा है, ठीक है, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे बीएसएससी। तो दरोगा को अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट नहीं, अब काफी जो है घुमा के भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। जैसे कि जेनेटिक डिजीज से पूछा था कि कौन सा ऐसा डिजीज है, ठीक है, जिसमें कि आपका जो क्रोमोसोम होता है, गुणसूत्र जो होता है, ठीक है, वो बढ़ जाता है 1 से। तो क्या हो जाएगा, मेल में होगा तो किलफेंडन सिंड्रोम होगा, ठीक है, और अगर आपका फीमेल में होगा तो बहुत सारी चीजें। तो किलफेंडन सिंड्रोम से क्वेश्चन आया हुआ था। तो देखिए, आपको डिजीज में भी क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो आपको वायरस से कौन सा बीमारी होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से कौन सा होता है, फंगस से कौन सा होता है, प्रोटोजोआ से कौन सा होता है, जेनेटिक डिजीज कौन सा है, कवक से कौन सा होता है, ये एक साइड हो गया। दूसरे साइड आपको क्या पढ़ना है, दूसरे साइड आपको पढ़ना है जो विटामिन रिलेटेड डिफिशियंसी है, मतलब कुछ ऐसे बीमारी जो किसी कमी के कारण हमारे बॉडी में होते हैं। जैसे कुछ विटामिन के कमी से होता है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। और इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जितने जो मेटल रिलेटेड भी होते हैं, कुछ ऐसे मेटल हमारे बॉडी में आ गया, मान लीजिए कि आपके बॉडी में मरकरी आ गया, ठीक है, तो मरकरी से क्या होता है, मिनी माता हो जाए। तो हर तरीके से हमने कंबाइन कर दिया, ठीक है, कोई चीज छोड़ा ही नहीं है, बस आपको मेहनत करना है, ठीक है। चलिए, तो जो साइंस में आज आप करोगे, आज करोगे मानव रोग, बेहतरीन तरीके से मैं पीडीएफ प्रिपेयर कर रहा हूं, ठीक है। रात तक इसमें और क्वेश्चंस आपके लिए इंक्लूड कर दिया जाएगा, जिसमें कि घटना चक्र के 160 प्लस क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद माई बाप आपका स्पीडी एनालिसिस, हर एक वीडियो से 2 से 3 क्वेश्चन कंफर्म है। अगर आपने स्पीडी एनालिसिस देख लिया और अगर आपने प्रीवियस ईयर का मेरा पेपर एनालिसिस देख लिया, चाहे वो बीपीएससी का हो आपका, चाहे आपका दरोगा का हो, चाहे बीएसएससी का हो, आपका जो साइंस का लेवल है वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है, कोई कंपेयर ही नहीं है आपका। तो ये हो गया आपका स्पीडी एनालिसिस। तो आज आप 2 वीडियो मिलेगा, एक आपका मानव रोग, एक होगा दूसरा आपका स्पीडी एनालिसिस। ये 2 साइंस का वीडियो। हिस्ट्री में आते हैं, हिस्ट्री का थोड़ा सा हम लोग पीछे जाएंगे, हम लोग याद करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे, यू नीड टू थिंक क्रोनोलॉजिकली, मतलब
क्रोनोलॉजी में आपको सोचना है। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था उत्तर मुगल काल से। उत्तर मुगल काल, ठीक है, मुगलों का अंत होता है, मुगल कमजोर हो जाता है, यूरोपियन कंपनी का आगमन होता है, यूरोपियन कंपनी आ गया। अब ये जो यूरोपियन कंपनी है शासन करना चालू करते हैं। सबसे पहले बंगाल विजय होता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा बैटल ऑफ पलासी, बैटल ऑफ बक्सर। बंगाल को उन्होंने जीत लिया। उसके बाद क्या होता है, आप मैसूर को देखते हो, मैसूर को जीतते हैं जिसमें एंग्लो मैसूर वार आपने पढ़ा। उसके बाद पंजाब को जीतते हैं जिसमें कि आपने पढ़ा कि 2 एंग्लो सिख वार पढ़ा, ठीक है, 45 से 46 और 47 को छोड़ के 48 से 49। और आपको पता है 1849 में क्या करते हैं, जो पंजाब साम्राज्य है उसको अपने अंदर ये मिला लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से होते होते आप जब देखोगे तो अब एक समय आता है जब पहला विद्रोह होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे इन्होंने कब्जा कर लिया, जो मैंने आपको पढ़ाया है। तो आप डेफिनेटली कब्जा करेंगे तो विद्रोह तो होना ही है, ठीक है। तो जो पहला विद्रोह पढ़ोगे आजादी का, वो है आपका 1857 रिवॉल्ट, ठीक है। 1857 रिवोल्ट यहां से डन है, हमेशा क्वेश्चन आता है यहां से। और याद रखिएगा, मैं फिर से कहता हूं, आपको घटना चक्र के स्पेशल क्वेश्चंस दे रहे हैं। इतना मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सेलेक्ट नहीं हो, मेरिट के साथ साथ आप टॉपर की लिस्ट में भी आओ, ठीक है। चलिए, तो एक्स्ट्रा आपको जो पीडीएफ दिया है। उसके बाद स्टैटिक जीके में, इसमें बहुत चीज मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, आपको बस करना है, ठीक है। ये अलग कोचिंग के तरीके से नहीं है कि मैं एक सब्जेक्ट एक बार पढ़ाऊं और बस चला जाऊं। मैं पढ़ा रहा हूं, वीडियो दे रहा हूं, पीडीएफ से क्वेश्चन निकाल के दे रहा हूं। स्टैटिक में आज आप क्या पढ़ोगे, तो जितने भी वैज्ञानिक नाम है, तो सिर्फ पढ़ा के मैं नहीं जाऊंगा, आपको चीजें मैं दिमाग में ड्रिल्ड करूंगा। आई ऑलवेज यूज दिस वर्ड ड्रिल्ड। ड्रिल्ड मतलब दिमाग में पूरा डाल दिया जाएगा। तो आज आप पढ़ोगे साइंटिफिक नहीं, जैसे कि पूछ लिया जाता है कि पीकॉक हो गया, जैसे हमारा नेशनल बर्ड है, ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय पक्षी क्या है हमारा, पीकॉक है, तो पीकॉक का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैबो क्रिस्टिया, ठीक है। उसी तरीके से हमारा जो नेशनल ट्री हो गया, ठीक है, बहुत सारे ऐसी चीजें। तो जो जो आपको पूछा जाता है वो हमने सब करवा दिया है ट्रिक से, साइंटिफिक नेम में, आप इसको जरूर कर लीजिएगा। मैथ में देखो, मैथ्स और रीजनिंग है, फिर से कहता हूं, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा, चाहे बीएसएससी हो चाहे आपका दरोगा हो। बट अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप दरोगा का भी पेपर उठा के देख लो, मेंस का एक क्वेश्चन बाहर नहीं था, इवन आपका प्रोबेबिलिटी वाला भी क्वेश्चन हमने करवा के रखा है, ठीक है। तो आज पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर PYQ क्या करोगे, SICS, ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का गजब कंसेप्ट आपको आज दिया जाएगा, बस उतना कर लीजिएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्रीवियस ईयर आज। और करंट अफेयर्स में जो करोगे वो है 11 से लेकर 20 फरवरी तक आपको करना है, 2024 का 11 से 20 फरवरी तक स्पीडी बुक से करना है, ठीक है, समझ में आया। तो इतना है आज और कल के लिए। आज पूरा जो हमने दिया है वीडियो पीडीएफ ये सब कंप्लीट करोगे और अगले दिन इसका क्वेश्चंस लगाओगे। हम हर चीज कर रहे हैं, बस आपकी तरफ से एक ही कमिटमेंट चाहिए कि सर अगर इतना कर रहे हैं तो मैं भी तैयार हूं इस जंग को जीतने के लिए। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड। जय हिंद।